दोस्तों, अगर आप पंखा वाइंडिंग और मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं और आपको 3 स्पीड वाइंडिंग जो कि हमारे कूलर मोटर में दी गई होती है उसका वाइंडिंग करना आपको नहीं आता है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ध्यान से आप लोगों को देखना है, ताकि आप भी 3 स्पीड का मोटर वाइंडिंग कर सकें और ग्राहक से अच्छा पैसा कमा सकें। तो ये स्टेटर आप लोग देख रहे हैं रिवाइंड किया हुआ, ये एक कूलर मोटर का हमारा स्टेटर है और इसका जो डायमेंशन है वो कुछ इस प्रकार है। इसका स्टम्पिंग का जो मोटाई है वो 1 इंची है और इसका ये जो इनर डाया है ये 3 इंची है और आउटर डाया कंप्लीट स्टेटर 5 इंची है। तो इस तरह से हमारा स्टेटर का डायमेंशन है इसका, और इसे हमने रिवाइंड करके एकदम कंप्लीट किया हुआ है। तो पहले तो हम इसका डाटा आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद डायग्राम की मदद से हम आपको समझाएंगे किस तरह से इस तरह का कोई भी कूलर मोटर आप 3 स्पीड में बिना कोई अलग से कॉइल डाले हुए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और हमारा जो तरीका 3 स्पीड में कूलर मोटर वाइंडिंग का रहने वाला है उसमें केवल यूनिक तरीका यही है, यूनिक बात केवल एक यही है कि इसमें आपको कोई भी कॉइल आपको ना ही रनिंग में एक्स्ट्रा डालनी है ना ही स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा डालनी है, वो केवल कनेक्शन में उसका थोड़ा सा फेरबदल है, वहीं पर आपको बहुत ध्यान से देखना है और वो हम आपको डायग्राम की मदद से समझाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैंने 4 कोर का वायर जो लीड रहता है वो इसमें निकाला हुआ है और कैपेसिटर के वायर यहाँ पर इस तरह से ये अलग निकाले हुए हैं। तो इसका बाइंडिंग एकदम कंप्लीट है, तो इसे हम रख देते हैं साइड। अब बात करते हैं हम डायग्राम के बारे में, तो इसे हम साइड रखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 3 स्पीड कूलर मोटर बाइंडिंग का डाटा। पहले हम डाटा आप लोगों को बता देते हैं कि क्या ऐसे मोटर जो स्टेटर आपने अभी देखा इसमें हमने क्या डाटा यूज किया है। उसके बाद आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ कंप्लीट समझा के बताएंगे किस तरह से आपको कौन सा कॉइल कहाँ डालना है और कनेक्शन किस तरह से आपको लगाने हैं। तो पहले समझते हैं हम रनिंग का डाटा इसका क्या रहने वाला है। कॉइल का साइज़ जो रहेगा 23.5 इंच आपको कॉइल का साइज़ रखना है और टर्न की संख्या जो रहेगी हमारी 150 रखनी है एक कॉइल में। और SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज जो रहेगा हमारा 28 नंबर एल्युमिनियम वायर रहेगा। अब इसका जो कॉइल इंस्टॉलेशन का पिच रहेगा 1 से 4 में आपको कॉइल को 1 बार डालना है, 1 से 6 की कॉइल पिच में आपको 2 बार डालना है। तो इस तरह से हमारा हो गया रनिंग का बाइंडिंग डाटा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग के बाइंडिंग डाटा के बारे में। तो देखिए, स्टार्टिंग का बाइंडिंग डाटा हमारा 30 नंबर SWG इसमें रहेगा, एल्युमिनियम वायर है हमारा ये, और टर्न इसमें रहेंगे 160 और कॉइल का साइज जो रहेगा 23 इंच, यहाँ पर हमने 23.5 इंच रखा था, यहाँ पर आधा इंची कम कर दिया है। कॉइल इंस्टॉलेशन का जो पिच रहेगा 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार रहेगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट डाटा ये इस मोटर का हो गया। अब बात करते हैं हम इसको बाइंडिंग आप लोगों को किस तरह से करना है। तो देखिए, कंप्लीट डायग्राम तो हमारा ये रहा, इसका कंप्लीट डायग्राम है ये। अब आपको पूरा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हो गया। इसे समझने से पहले आपको रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों की बाइंडिंग अलग अलग समझनी होगी, तब इस डायग्राम को आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से स्टेटर का रिवाइंडिंग आप लोग कर पाएंगे। तो इसे हम पहले साइड कर देते हैं। पहले समझते हैं हम रनिंग का बाइंडिंग कि किस तरह से हमें रनिंग का बाइंडिंग करना है। तो ये है हमारा रनिंग का बाइंडिंग का डायग्राम। इसमें तो आपको केवल नॉर्मल तरीके से जो हमने डाटा बताया था 28 नंबर एल्युमिनियम वायर है हमारा, एल्युमिनियम वायर 28 नंबर, और एक कॉइल में हमारे जो टर्न है इसमें वो 150 हैं। तो 150 टर्न के साथ आपको इस तरह से 4 कॉइल बना लेनी है, जो कि यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग की डली हुई 4 कॉइल को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेना है और इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह से हम सिंगल स्पीड में पंखे में या कूलर मोटर में हम लोग डालते हैं कॉइल बनाकर, उसी तरह से आपको सिंगल स्पीड की तरह कॉइल बनाकर एकदम आसान तरीके से इंस्टॉल कर देनी है। तो इतना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसे हम रनिंग बाइंडिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब समझते हैं हम स्टार्टिंग बाइंडिंग, क्योंकि इसमें हमारा जो स्पीड का कनेक्शन जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा स्टार्टिंग बाइंडिंग से होकर। तो ये डायग्राम है हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग का। अब यहाँ पर जब हम कॉइल बनाते हैं तब आपको थोड़ा सा समझना है कि कॉइल को किस तरह से बनाना है। तो पहले नंबर जब हम कॉइल बनाते हैं, 1 नंबर कॉइल हमारा ये रहा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 नंबर कॉइल जब हम बनाएंगे तो उसे एकदम कंप्लीट एक बार में बना देना है। 160 टर्न हमने इसमें रखे हुए 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से, तो 160 टर्न एक बार में देकर हमें कॉइल को कंप्लीट कर लेना है। पहली कॉइल को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है और दूसरी कॉइल है इसी तरह से हमें ये भी कंप्लीट कर लेना है। अब जब हम तीसरी कॉइल को बनाएंगे, फर्मे पर जब हम तीसरी कॉइल को बनाने का स्टार्ट करेंगे, तब आपको 80 टर्न जब
तीसरी कॉइल में हमारी पूरी हो जाए, उसके बाद आपको एक लूप निकाल देना है, जो कि हमारा कुछ इस तरह से निकलेगा। ये जो निकला हुआ है ये आधे कॉइल के बीच से लूप निकला हुआ है। तो इस तरह से 80 टर्न जब तीसरी कॉइल में पूरे हो जाएं, उसके बाद एक लूप इस तरह से निकाल देना है और उसके बाद बाकी के 80 टर्न जो बचे हुए हैं उनको पूरा कर देना है। तो केवल यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कॉइल बनाते समय। अब जब चौथी कॉइल हम बनाएंगे तो इसे भी हमें एक बार में 160 टर्न के साथ कंप्लीट बना देना है। अब कॉइल तो हमारा बन गया एकदम कंप्लीट। अब ये जो तीसरी कॉइल है हमारी, इसमें केवल आपको अलग अलग कॉइल के इसको नहीं करना है, केवल इस तरह से एक लूप वायर एक्स्ट्रा निकल जाएगा और इसका भी कॉइल इंस्टॉलेशन 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार इस तरह से कर देना है। तो इतना आपको मैं समझता हूँ आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम मेन डायग्राम की तरफ, जहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन इनके इस तरह से आपको लगा देने हैं। पहले ये जो है ये कनेक्शन आप लोगों को स्टार्टिंग और रनिंग की लगा देने हैं। अब दोनों के कनेक्शन हम समझते हैं कि किस तरह से हमें करने हैं। तो देखिए, ये जो आर हमारा लिखा हुआ ये हमारा रनिंग का कॉइल है और जहाँ पर एस लिखा हुआ ये हमारा स्टार्टिंग का कॉइल है। रनिंग का कॉइल हमारा ब्लू पेन से हमने बनाया हुआ है और स्टार्टिंग का कॉइल हमने ब्लैक पेन से बनाया हुआ है। तब यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए, 1 नंबर हमारा ये रनिंग का कॉइल, 1 नंबर ये स्टार्टिंग का कॉइल, ये 4 नंबर रनिंग का कॉइल, ये 2 नंबर स्टार्टिंग का कॉइल, ये 3 नंबर रनिंग का, ये 3 नंबर स्टार्टिंग का, ये 4 नंबर स्टार्टिंग का और ये हमारा 2 नंबर हो गया रनिंग का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। पहले देखिए, जो हमने तीसरी कॉइल बनाई थी स्टार्टिंग की, यहाँ पर जो 80 टर्न देखिए यहाँ पर मैंने लिख दी है। 80 टर्न के बाद जो लूप निकलेगा वो हमारा आ जाएगा लो स्पीड में। यहाँ पर आपको रेड कलर का वायर लगा देना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रेड कलर का वायर यहाँ पर अटैच कर देना है। अब तीसरी और चौथी कॉइल हमारी जो स्टार्टिंग की रहेगी, देखिए यहाँ से हमारा जो वायर आ रहा है, देखिए ये जो वायर आ रहा है तीसरी कॉइल से अटैच है और चौथी कॉइल में इनर वायर है, चौथी कॉइल का इनर वायर और तीसरी कॉइल का आउटर वायर। यहाँ से दोनों के बीच से एक लूप लेकर यहाँ पर आपको सफ़ेद कलर का यानी वाइट कलर का वायर लगा देना है। ये हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड। अब हमारी 2 स्पीड तो निकल चुकी हैं। अब बात आती है तीसरी स्पीड की, जिसे हमें किस तरह से निकालना है। यहीं पर हमारा मेन काम है समझने का। अगर आप ये समझ गए तो आप बहुत आसानी से 3 स्पीड मोटर रिवाइंडिंग का काम कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेनली हमारा जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो हमारा हाई स्पीड होता है। इसे हमें किस तरह से निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा रनिंग का 1 नंबर का कॉइल है और स्टार्टिंग का 4 नंबर का कॉइल है। अगर इन दोनों का एक एक वायर हम इस तरह से लेकर जब हम बनाते हैं नॉर्मली मोटर वाइंडिंग में, तो हमारा ये कॉमन वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या रखना, इस वायर पे आपको कॉमन वायर ब्लू वायर नहीं लगाकर इस पर आपको ब्लैक वायर लगाना है, जो कि हमारा हाई स्पीड का रहेगा। इतना काम तो आप लोगों को कर लेना है और ख़ासकर ध्यान रखना है आपको, ये जो हाई स्पीड वायर आएगा ब्लैक वाला, ये आपका रनिंग की पहली कॉइल और स्टार्टिंग की चौथी कॉइल, इन दोनों कॉइल का ही आना चाहिए। ये हो गया हमारा हाई स्पीड वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो वायर बचेंगे 2 हमारे पास, एक वायर तो बचेगा हमारा स्टार्टिंग की पहली कॉइल का और रनिंग की चौथी कॉइल का एक वायर हमारे पास बचेगा। अब दोनों वायर को इस तरह से आपको आउट कर लेना है। तो ये जो दोनों वायर जो निकलेंगे मेनली ये हो गए हमारे कैपेसिटर के वायर और नॉर्मली हमारे ये कॉमन हो गया। तो ये जो दोनों कैपेसिटर के वायर निकलेंगे, यहाँ से आपको रनिंग का जो चौथी कॉइल का एक वायर जो आएगा, यहाँ से आपको एक लूप देकर उस पर ब्लू कलर का कॉमन वायर आपको लगा देना है। ये हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी मेन वायर हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा और एक लूप जो बचेगा वो कैपेसिटर पे चला जाएगा। बाकी एक वायर कैपेसिटर का स्टार्टिंग की पहली कॉइल से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका डायग्राम जो है बाइंडिंग का एकदम कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर आपने ध्यान से समझा होगा इसे, तो बहुत ही आसानी से इसका बाइंडिंग आप लोग कर सकते हैं। और इसका मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, लगभग 2 से 3 सीजन मैंने इसको चलाकर देख लिया है इस तरीके से पंखा बाइंडिंग करके। उसके बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका इस तरह से आपका इसका कनेक्शन लगा सकते हैं।
तो आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।